हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग मराठास, जो एक छोटा टॉपिक है बट इसमें इतने फैक्ट्स है, इतने नाम है जो याद करने में हमें लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है मराठा। ये मैंने भी कई बार ट्राई किया था, मेरे से भी नहीं हो पा रहा था। सो दिस टाइम विल डू इट लाइक इन अ वे कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक दो बार इस वीडियो को लगा लोगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो इसको। ट्रिक्स आपको एक बार में याद हो जाएगी, लेकिन रिवीजन तो हर चीज़ का जरूरी रहता है। मैं ऐसे नहीं बोली मैं ट्रिक्स बता दूंगी तो आपको सारा सब कुछ याद हो जाएगा। रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। वही बात है, एक बार तुम नॉर्मल पढ़ लो विदाउट ट्रिक्स और एक बार तुम ट्रिक्स के साथ पढ़ के रिवाइज करो तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो ट्रिक्स वाला, तो वही चीज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस मराठास। अभी कुछ चीज़ मैं एक स्टोरी की तरह आप इसको समझना, ऑलरेडी आप लोगों को पता है इनके बारे में, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब आराम से समझेंगे, मस्त तरीके से चिल हो जाओ आराम से बिल्कुल। तो देखो, मराठा स्टेट की शुरुआत कब हुई थी। जब हम इनकी बात करते हैं ना तो सबसे पहले उनका जो टाइम पीरियड है वही याद करने में हमारे तोते से उड़ जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, देखो मराठा में क्या होता कि मारा था। किसको मारा था भाई, अभी हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इतना पता है मराठा में क्या था, मारा था। तो बोले, किसी ने बताया यार उसको मारा था, फिर बोला कि सुलह कराई मैंने। फिर दूसरा इंसान बोल रहा है सच में तूने सुलह कराई। वो बोल रहा है कि भाई वहाँ पे मारपीट चल रही थी, उसको मार रहा था, मैंने सुलह कराई। मैंने क्या कराई, मैंने सुलह कराई। एक मिनट, मैंने क्या कराई, वो उसको मार रहा था, मैंने सुलह कराई। तो दूसरा इंसान करा सच में, मतलब सच में तुमने सुलह कराई। तो सुलह से क्या हो गया 16, सच से क्या हो गया, अब खुद बोलो, सच से 7 और च से क्या हो गया 4। तो मराठा की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, 1674। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। मराठे की शुरुआत हुई तो उसने बोला कि भाई मार रहा था उसको, तो मैंने सुलह कराई। बोले सच में सुलह कराई, तो सुलह कराई सच में। सुलह से 16 हो गया, सच से 7 हो गया, च से 4 हो गया। ठीक है, हो गया ये वाला याद। अभी हम चलते और ये कब से कब तक चला था, ये चला था 1720 तक। ये ईयर तो यार ईजी है। फिर यहाँ तक मराठा स्टेट चले थे, और जब मराठा कॉन्फेडरेसी की बात करें तो 1720 के बाद वो 1818 तक चलेगी। तो ईयर भी ऐसे ही कि याद हो जाएंगे यार, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होता है। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे मराठा स्टेट 1674 से 1720 तक चला था, और मराठा कॉन्फेडरेसी ये यहाँ पे जो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे ना, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी द बोस, मूवी भी थी। तो सबसे पहले कौन थे, शिवाजी। अब इन्होंने ऑब्वियसली मराठा स्टेट इन्होंने स्टार्ट करा था, तो सुलह मार रहा था वो उसको, तो मैंने सुलह कराई। बोला सच में, तो 1674 वहाँ से हमारा याद हो गया। अब इनका टाइम पीरियड लगा था 1674 से 80 तक। कहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, शिवाजी नाम है, शिवनेरी फोर्ट। इनका टाइम, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1630। इस टाइम पे कौन थे मुगल रूलर, यहाँ पे थे शाहजहाँ। ठीक है, और 1631 में शाहजहाँ की वाइफ की भी डेथ हो गई थी। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये 1630 में शाहजहाँ के टाइम के थे। बस इनका मतलब जन्म हुआ था शाहजहाँ के टाइम पे। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें याद होने वाली है। सबसे पहले शाहजहाँ के टाइम पे जन्म हुआ था, तो इनके पापा का नाम क्या है, शाहजी। ठीक है, शाहजी भोसले। इनकी मदर का नाम क्या है, अब जी आ गया तो इसी में जी से आ गया जीजाबाई। ठीक है, और रिलीजियस टीचर कौन थे, सामर्थ्य रामदास। ये तो फैक्टर नॉर्मल याद भी रखना पड़ेगा। इनके टाइम पे एक बैटल हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। ये अगर देखो, ये अगर आप एक बार पढ़ के निकल जाओगे समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे हम ट्रिक के साथ करते हैं। देखो, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कब हुआ था, 1659 में। अब मराठा है तो 16 तो आपको याद ही रहना चाहिए। सुलह कराया, मारा था, सुलह कराई सच में, तो 16 तो वो आपको याद ही रहेगा कि हाँ ठीक है। अब बैटल ऑफ प्रतापगढ़ को हम कैसे याद रखेंगे, देखो बड़ा प्रतापी राजा है यार। बैटल जब लड़ने जाता है ना वो तो पान खाता है। ठीक है, तो ऐसे बोले भाई बड़ा प्रतापी राजा है, बैटल लड़ने जाते तो क्या खाता है, पान। पान से क्या हो गया 5 9। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659, बोला था 16 तो रहेगा, और पान खाता है तो 5 9 59। तो भाई बड़ा प्रतापी राजा है। तो लिख लेना आप इसको नोटबुक में। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगी, मेरे पास ये टैब नहीं है तो छोटा स्पेस पड़ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, इसलिए आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि बड़ा प्रतापी राजा है भाई। बैटल जब करता है ना वो तो पान खाता है, बड़ा मतलब पान से उसे बड़ा प्यार है, उसके दिल में बसा हुआ है पान। ठीक है, ऐसे याद रखो कि बड़ा प्रतापी राजा है भाई, बैटल लड़ने जाता है ना तो पान खाता है। पान तो उसके दिल में बसा हुआ है। पान कहाँ पे बसा हुआ है, पान दिल में बसा हुआ है। अब दिल से क्या आएगा, दिल से मैंने एक बताया था आदिल शाह। आदिल शाह कहाँ की डायनेस्टी थी, ये दिल में बीज था, बीजापुर। तो यहाँ पे इतना समझ आया, जब ये बोला, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में इशू हो रहा है बट इट्स ओके। तो मैंने जब बोला कि पान उसके दिल में बसा हुआ है यार, बड़ा प्रतापी राजा बैटल लड़ने जाता है तो पान खाता है, और पान उसके दिल में बसा हुआ है। अब दिल से आदिल शाह बन गया, और आदिल शाह कहाँ पे थे, कौन से रीजन में थे, बीजापुर में। तो ये किसके बीच में हुआ था, बीजापुर ट्रुप्स, जिसमें अफजल खान जनरल थे वहाँ के, और मराठा। तो किसके बीच में होता, बीजापुर और मराठा के बीच में ये बैटल हुआ था। इजिली याद होगा बैटल ऑफ प्रतापगढ़, याद हो गया तो वीडियो को एक लाइक कर दो। उसके बाद आता है, अब देखो इतना तो हमें समझ में आ गया प्रतापगढ़ वाला, वहाँ पे उन्होंने लड़ा था कि ये महाराष्ट्र। अब देखो बीजापुर कर्नाटका में पड़ता है, मराठा महाराष्ट्र साइड पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। लेकिन अब औरंगजेब कहाँ पे चुप रहने वाला था, औरंगजेब भी तो आ गया था ना इस टाइम पीरियड पे। तो अब यहाँ पे औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब से हम ना ऐसे रन से लेके चलेंगे। औरंगजेब कोई गेम खेल रहा था, हमें एसोसिएट करना है किसी चीज़ से। तो औरंगजेब जब बात आती है तो वहाँ से रन आता है ना उसमें, तो रन कर रहा था। रन स्पोर्ट्स है यार, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है। ठीक है, तो पहले वो रन कर रहा था, तो उसने कहाँ पे रन करा, डेक्कन की साइड रन करना स्टार्ट किया। वहाँ पे तो जीत चुका था यार। अब इनके जो पूर्वज थे उन्होंने ही, शाहजहाँ ने, अकबर ने भी अकबर नहीं तो डेक्कन में एक्सपीडिशन स्टार्ट करे थे। तो औरंगजेब के टाइम पे ये बहुत तेजी से भाग रहा था उस तरफ। तो किसी ने इसको बोला भाई आहिस्ता आहिस्ता चलो, ये तेजी से नहीं। और औरंगजेब को क्या बोला, रन कर रहा था औरंगजेब, बोला कि आहिस्ता चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, मतलब धीरे धीरे चलो। तो डेक्कन में कौन गवर्नर आ गए, शाइस्ता खान। आहिस्ता चलो मतलब डेक्कन में अगर एक्सपीडिशन करने जा रहे हो, वो तेज से भाग रहा था। लो भाई रुक जा, आहिस्ता चल, धीरे धीरे चल। तो वहाँ से शाइस्ता खान हो गए गवर्नर ऑफ डेक्कन।
औरंगजेब नहीं कर रहे थे किसकी पावर को पुट डाउन करने के लिए, शिवाजी की पावर को। ऑब्वियसली शिवाजी थे वहाँ पे। अब बैटल ऑफ प्रतापगढ़ एक बार आप जल्दी से बताइए कैसे, जो ट्रिक बताई थी, लिख भी सकते हो ट्रिक को, या फिर अपने मन में करो और कमेंट में लिख दो कि कब हुआ था बैटल ऑफ प्रतापगढ़। तो एक बार मैं फिर से ट्रिक बता देती हूँ बैटल ऑफ प्रतापगढ़ की। ईजी था, क्या था, बड़ा प्रतापी राजा है यार, पान खाता है, बैटल लड़ते टाइम पान खाता है, पान इसके दिल में बसा हुआ, तो वहाँ से सारा सब कुछ याद हो गया किसके बीच में था सब कुछ। उसके बाद आता है यहाँ पे ये जो बात होती है ना सूरत, अभी मैंने एक बार ये बात बताई कि औरंगजेब रन कर रहा था डेक्कन की तरफ, तो बोला आहिस्ता रन करो, तो वहाँ से आहिस्ता खान हो गया शिवाजी की पावर को पुट डाउन करने के लिए। अब इन्होंने क्या हुआ था, उसके बाद देखो यहाँ पे शिवाजी लोस्ट पूना, शिवाजी ने पूना लोस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने बाद में बोल्ड अटैक किया अगेंस्ट हिम, और उन्होंने सूरत को, पहले सूरत को प्लंडर किया और उसके बाद अहमदनगर को प्लंडर किया। ठीक है, पहले सूरत को प्लंडर किया, उसके बाद अहमदनगर को। अब कैसे याद होगा कि वहां पे तो उन्होंने पुट डाउन करने के लिए शाहिस्ता खान को बैठा दिया था, लेकिन इन्होंने फिर बोल्ड अटैक किया और किसको प्लंडर किया, सूरत को और अहमदनगर को। देखो अब औरंगजेब रन कर रहा था पूरी रात, उसने सोचा कि भाई आज हम चौसर का गेम खेलेंगे, आज शुभ रात है, मतलब शुभ रात्रि, आज मतलब शुभ रात है, रात शुभ रात से क्या बन गया सूरत, कि भाई आज शुभ रात है तो आज हम चौसर का गेम खेलेंगे। किसका गेम खेल रहे हैं वो लोग, चौसर का, CHAUSR, चौसर का गेम। अब चौसर को कैसे लिखते हैं, चौसर को हम 64 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, चौसर से 64 बन गया, 64 बन गया। तो सूरत वाली क्या होगी कि शुभ रात्रि, आज हम चौसर का गेम खेलेंगे। औरंगजेब ने बोला, शिवाजी ने बोला भाई तुम चौसर का गेम खेलो, अब हम सारे को निपटा के जाते हैं, तो इन्होंने वहाँ पे प्लंडर कर लिया और बाद में अहमदनगर को प्लंडर कर लिया। उसके बाद आता है, अब देखा कि भाई इनकी तो पावर बढ़ रही है, ये तो यहाँ पे प्लंडर कर ले गया, घर में आ गया, अब ये और अंदर ना आ जाए, कभी सब कुछ ना लूट के ले जाए, तो वहाँ पे इसलिए उन्होंने क्या किया भाई, अब इसको पूरा अंदर आने से रोको। तो वहाँ पे उसके बाद हुई थी 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो किसके बीच में थी, राजा जयसिंह आमेर के थे, मालवा रीजन इनके अंडर था, औरंगजेब ने अपॉइंट करे थे पुट डाउन शिवाजी की पावर को। तो इनके बीच में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, जिसके तहत शिवाजी ने कितना यहाँ पे लिखा है कि ही हैड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स टू जयसिंह, आउट ऑफ कुछ ऐसे थे 35 फोर्ट्स थे, उसमें से 23 फोर्ट्स को यहाँ पे देना पड़ा। ठीक है, इतना समझ आ गया, आई होप इतना समझ आ रहा है आप लोगों को। थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो 2 बार इस वीडियो को लगा लेना, ट्रिक्स इजी है, अगर अच्छे से करोगे ना तो पुरंदर वाला कितना अच्छे से समझ आया कि सूरत तक तो आ गया भाई, पूरी रात चौसर का गेम खेल रहे थे और शिवाजी वहाँ पे उन्होंने चौसर का गेम खेला, इधर उन्होंने सूरत को प्लंडर कर दिया, फिर अहमदनगर को, फिर बोला कि भाई चलो ठीक है, ये तो मान लिया चौसर का गेम खेलते गए तो ले गया, लेकिन अब और अंदर नहीं आना चाहिए, कभी पूरा का पूरा अंदर आ जाए। तो पुरंदर यहाँ से समझ आए, 1665 में शिवाजी को अपनी टेरिटरीज देनी पड़ी, 23 फोर्ट्स देने पड़े आउट ऑफ 35। ओके, फिर शिवाजी ने मुगल कोर्ट को विजिट किया था, लेकिन औरंगजेब ने उसको बंदी बना लिया था, सॉरी औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया था। ठीक है, तो शिवाजी ने ये वाघ नख या नाक कभी किसको, अफजल खान को मारने के लिए किया था। और अफजल खान कहाँ से थे बताया था, प्रतापगढ़ वाले बैटल में, आदिल शाह डायनेस्टी बीजापुर से। उसके बाद 1674 भैया शिवाजी ने अपने आप को, जब वहाँ से 65 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई थी, फोर्ट को दे दिया था, सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे गए थे औरंगजेब के पास, वहाँ पे उन्होंने बंदी बना लिया, जैसे तैसे करके भाग के आ गए, और भाग के आने के बाद इन्होंने 1674 में अपना कोरोनेशन कर लिया। और कहाँ पे किया, रायगढ़। अब ये तो याद कर लो यार, रायगढ़ तो मतलब अब से इन्होंने अपनी राय देनी स्टार्ट कर दी थी। ओके, नेक्स्ट आता है धर्मोधारक, इन्होंने टाइटल्स लिए थे। शिवाजी वॉज कंसिडर्ड अ पायोनियर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद भी हो जाएगा, इसमें कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं। ये है रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को याद हो गया हो। उसके बाद शिवाजी के टाइम पर राष्ट्रप्रधान थे, बिल्कुल सही है, 8 मिनिस्टर को बोला जाता है, नो कलेक्टिव मिनिस्टर एज ईच वॉज डायरेक्ट, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे उनके। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उसके बाद आता है, अच्छा यहाँ पे बताओ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू होम एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू होम, हमारे जो मिनिस्टर्स है किसके प्रति इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति रहते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है, हम रेवेन्यू सोर्स की बात करते हैं, तो सबको पता है यार, ये तो बहुत ईजी चीज़ है। चौथ और सरदेशमुख की थी, चौथ 1/4 था, मतलब 25% लैंड मराठा को रेवेन्यू था, जो लैंड रेवेन्यू मराठा को पे किया जाता था। उसके बाद आता है कि फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू मराठा रेट में नहीं आई, इसकी वजह से एडिशनल 10% भी लेते थे इस पे। दोज लैंड्स ऑफ मराठास महाराष्ट्र ओवर विच मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट्स बट दीज वर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, कि वो हाँ उनके ऊपर हेरिडिटरी राइट्स थे, लेकिन वो पार्ट थी मुगल एम्पायर का, वहाँ पे सरदेशमुखी होती थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ये क्रोनोलॉजी बहुत यूट्यूब पे भी आपको नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रही हूँ, बट मैं इतना बोल रही हूँ कि आप अगर आपने मेरे से पढ़ लिया, मतलब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपने उसके बाद किसी भी टीचर की वीडियो लगाओ, आपको इजीली सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी फैक्ट्स याद है। जब हमें फैक्ट्स याद रहते हैं तब चीज़ों को समझना और ईजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे ये करेंगे, एक ट्रिक मैं बता देती हूँ कि पहले थोड़ा लिख लो, शीशम का पेड़ होता है ना, शीशम राजम संस्कृत में कोई वर्ड है। उसके बाद आता है शाही बाली, शाही बाली ऐसे बोल रहा है कि शीशम से शीश मतलब सर, राजा सर में शाही बाली पहनना चाह रहा है, सर से ले लो तुम कान, वहीं उसके आसपास पढ़ते तो शीशम राजम शाही बाली, इस तरीके से बोल रहा है कि शीशम राजम शाही बाली। शीशम से क्या हो गया, आप इतना देखो, यहाँ से मैं दूसरा पेन लेती हूँ। शीश से क्या हो गया, ये शिवाजी हो गया। शम से क्या हो गया, संभाजी। राजम से क्या हो गया, राजा राम। ठीक है, शाही से क्या हो गया, शाहू जी। उसके बाद आते हैं बाली, तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और इनके बाद आप बोलोगे इतने ही थे, नहीं, इनके बाद जब हम बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ, तो उनके बाद द मोस्ट फेमस मूवी भी बनी हुई है, तो उनके बाद याद करने की जरूरत नहीं है ना, तो बाजीराव फर्स्ट हो गए। उनके बाद इनके बेटे, तो उनके सामने बालाजी बाजीराव लग जाएगा, बस इतने ही याद करने हैं। तो शीशम राजम शाही बाली, शीशम राजम शाही बाली। शीशम से शी से क्या हो गया, शिवाजी। शम से संभाजी, राजा राम, शाहू जी, एंड बाली से क्या हो गया, बालाजी विश्वनाथ।
आई होप आप लोगों को ये याद हो गया हो। चलो अब इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। संभाजी के बारे में पढ़ते हैं। ये जब ऑब्वियसली वो 1674 से 80 तक चले थे, ये 89 तक चले थे। ये क्या थे? एल्डर सन ऑफ शिवाजी फ्रॉम साईबाई से। इनकी मदर का नाम साईबाई था और शिवाजी की मदर का नाम जीजाबाई था। इन्होंने राजा राम यंगर सन ऑफ शिवाजी इन द वॉर ऑफ सक्सेशन का वॉर होता है, सभी कोई रहता है, तो उसमें इन्होंने अपने मतलब शिवाजी के यंगर सन को डिफीट किया था। उनका नाम क्या था? राजम। कैसे याद करते हैं? शीशम राजम शाही बाली। उसके बाद आता है प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू मिर्जा अकबर। अब औरंगजेब के जो बेटे थे मिर्जा अकबर, उनको इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया था, प्रोटेक्शन दे दी थी, जिसकी वजह से औरंगजेब ने इनको ग्रूसम डेथ दी थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। फिर इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला था शीशम राजम शाही बाली। राजम तो राजा राम आ जाएंगे, यंगर सन थे शिवाजी के। इनकी मदर का नाम यहाँ पे दे रखा है तो याद करेंगे, नहीं दे रखा तो हाँ दे रखा है, सोयाराबाई, ऐसे शायद आई लगाना भूल गए हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी शायद पूछा जाता है मदर से रिलेटेड, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद आता है विद द हेल्प ऑफ मतलब थ्रोन पे बैठे थे रायगढ़ पे, तो उन्होंने ही करा था कि अब रायगढ़ फोर्ट हो गया था 1674 में, तब उनका कोरोनेशन हुआ था। 17 में इनकी डेथ हो गई थी। बिकम द कैपिटल आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी टू मुगल। उसके बाद आता है इनके टाइम पे एक ये इंपॉर्टेंट है कि प्रतिनिधि की पोस्ट क्रिएट हुई थी। अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम पे, तो यहाँ पे प्रतिनिधि की तो 2 आ गए थे। अब टोटल नंबर प्रतिनिधि रहते थे और अष्टप्रधान। उसके बाद आता है नेक्स्ट ताराबाई, वाइफ, राजा नाम की वाइफ थी ताराबाई। अब यहाँ पे देखो ये औरंगजेब की डेथ का टाइम पीरियड नहीं है, 1707, इसी टाइम पे तो डेथ हो गई थी उनकी, तो ताराबाई थी तब तक, और इनके सन थे शिवाजी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये जो चीज़ याद कराई ना, क्रोनोलॉजी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? शीशम राजम शाही बाली, शीशम राजम शाही बाली, शिवाजी ऊपर आ गए। उसके बाद इनके बेटे थे संभाजी, राजा राम, राजम। अब उनके बाद इनके 2 सन थे, संभाजी और राजा राम, ये 2 सन थे इनके। इनकी वाइफ थी ताराबाई, और ताराबाई से थे शिवाजी, और संभाजी से थे शाहू जी। शिवाजी का यहाँ पे कोई नाम नहीं आएगा, शिवाजी सेकंड का। तो अब नेक्स्ट जो रूलर बनेंगे वो कौन थे? शाहू जी। इस बुक में यही दे रखा है तो हम वही पढ़ेंगे, तो ये शाहू जी आ गए। उसके बाद आता है बालाजी विश्वनाथ, ये याद हो गया। अब शाहू जी आ गए यहाँ पे 7 से, औरंगजेब की डेथ के बाद शाहू जी चले थे, इतना याद रखो, क्योंकि ये शाहू जी ना इनको भी कैद करके रखा था, लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उनके बाद जो बहादुर शाह बने थे उन्होंने इनको छोड़ दिया था। बैटल ऑफ खेड़ में ताराबाई डिफीटेड, ताराबाई था। ताराबाई कौन थी? अभी तो बताया था ना, ताराबाई वाइफ ऑफ राजा राम। उनके बेटे थे शिवाजी, लेकिन बने कौन थे? शाहू जी। तो इतना याद रखो कि औरंगजेब की डेथ के बाद शाहू जी बने थे बस। शाहू जी के बाद कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा बने थे महाराष्ट्र के। उसके बाद आता है इनका करियर वगैरह बता रहा है, सेना करते मतलब मेकर ऑफ द आर्मी। शाहू जी ने 1708 में, शाहू जी टाइम पीरियड समझ में आ रहा है ना कि औरंगजेब की डेथ के बाद शाहू जी बने थे। 1713 में ये पेशवा बने थे, मेड द पोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल हेरिडिटरी बना दिया था, तो यहाँ पे पेशवा की पोस्ट हेरिडिटरी थी। उसके बाद आता है विद हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स किंग मेकर फर्रुखशियार का टाइम पीरियड क्या था? 17 में आता था वो, 17 आई गेस। उसके बाद इतना कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ पे करेंगे बाजीराव फर्स्ट। यार इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है, तो 20 से 40 इनका टाइम पीरियड ईजी है। यहाँ पे मराठा कॉन्फेडरेसी स्टार्ट हो गई थी। एक काम करते हैं, यहाँ से हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इतना ही करते हैं, क्योंकि कंटेंट अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि यार क्या ही बोल रहे, तो इस वीडियो को 2 बार पक्का लगाना, क्योंकि बहुत ईजिली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको समझ एक बार में नहीं आ रहा ज़्यादा अच्छे से, दोबारा लगाओ, बहुत ईजी क्लियर हो जाएगा। और ये मैं सच बता रही हूँ, कोई टीचर भी पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आना है, आप फिर रहोगे यार याद कैसे करें। याद उस टाइम पे जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो ये वाला स्पेशली मराठा वाला तो कोई याद नहीं कराते, बस समझाते हैं, तो समझ तो आपको ऑलरेडी आ चुका है, आपको याद करना है, तो मैंने याद करने के लिए वीडियो बनाई है। सो ये अब पार्ट 1 हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, थैंक यू।